नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें शुरू करने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस के बाद अब भाजपा ने जारी किया मध्य प्रदेश में घोषणा पत्र। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने इसे बताया जुमला पत्र। पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी पर होगी बड़ी कार्रवाई। कोर्ट में हाजिर न होने पर हुई कार्रवाई। घर कुर्की की चेतावनी का नोटिस चस्पा। मुंब्रा में शिवसेना की तोड़ी गई शाखा को तोड़े जाने पर भड़के उद्धव ठाकरे। शिंदे सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। राजस्थान में कांग्रेस को मिला एक और नेता का समर्थन। अब बसपा प्रत्याशी अशोक बैरवा ने किया कांग्रेस को समर्थन। सचिन पायलट ने की जमकर तारीफ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान के बाद कम नहीं हो रहा है बिहार की राजधानी का सियासी पारा। बहुत सकता है नीतीश कुमार की छवि को नुकसान। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर जमकर साधा निशाना। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में होने में कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टियां एक्टिव मोड में हैं, एक दूसरे पर आरोप की बौछार कर रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र जारी करने के बाद भाजपा ने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया, जिस पर अब कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने तंज कसा है। दरअसल मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ बीजेपी द्वारा 11 नवंबर को जारी घोषणा पत्र को जुमला पत्र बताते हुए कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि मतदाता इस घोषणा पत्र पर भरोसा नहीं करेंगे। आपको बता दें कि सुरजेवाला कांग्रेस संगठन में मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं। उन्होंने एक हिंदी फिल्म के मशहूर गीत के शब्दों के जरिए बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र पर तंज कसते हुए इंदौर में संवाददाताओं से कहा, बर्बादियों का जश्न मनाते चले गए, हर वर्ग की फिक्र को धुएं में उड़ाते चले गए। सुरजेवाला ने बीजेपी पर हर तबके के साथ विश्वासघात का आरोप लगाते हुए कहा कि मतदाता इस पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र पर कतई भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि ये जुमला पत्र है। जाहिर है कि मध्य प्रदेश में चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद से ही सभी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं और पूरा जोर लगा रहे हैं, लोगों को लुभाने में लगी हैं। अब जनता किसे देगी इस बार मौका, ये तो चुनावी नतीजों के आने के बाद ही पता चल पाएगा। पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी पर चल रहे अपहरण के 22 साल पुराने मामले में कोर्ट में हाजिर न होने पर उनके हुमायूंपुर स्थित आवास पर कुर्की की चेतावनी का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। ये नोटिस बस्ती कोतवाली थाना प्रभारी अनिल कुमार यादव के नेतृत्व में टीम ने नोटिस चस्पा किया है। इसके बाद भी अगर हाजिर नहीं हुए तो कोर्ट से 83 हासिल कर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। मामले की बात करें तो जानकारी के मुताबिक अपहरण छात्र राहुल को पुलिस ने 6 दिसंबर 2001 को तत्कालीन मंत्री अमरमणि के लखनऊ स्थित आवास से बरामद किया था। इन मामले के 9 आरोपियों में से अमरमणि, नैनीश शर्मा, शिवम शुक्ला उर्फ रामज्ञा न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे। न्यायाधीश प्रमोद कुमार गिरी के आदेश पर मेडिकल बोर्ड ने जांच के बाद अमरमणि को अवसादग्रस्त बताया था। एक रिपोर्ट के आधार पर न्यायालय ने गोरखपुर जेल अधीक्षक को अमरमणि को कोर्ट में उपस्थित करने का आदेश दिया था, मगर इसी बीच उनकी रिहाई हो गई। इसके बाद न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक बस्ती गोपाल कृष्ण चौधरी को आदेश दिया था अमरमणि को गिरफ्तार कर 1 नवंबर को न्यायालय में प्रस्तुत करें। तय तारीख पर कोतवाली पुलिस ने न्यायालय को बताया कि अमरमणि के गोरखपुर दक्षिण हुमायूंपुर स्थित आवास 9-1 पर दबिश दी गई, लेकिन उसका पता नहीं चला। इसके बाद अब बड़ी कार्रवाई करते हुए नोटिस चस्पा कर दिया गया है। सत्ता परिवर्तन के बाद से ही हर दिन सुर्खियों में रहने वाली महाराष्ट्र में अब एक बार फिर भूचाल आ गया है। दरअसल शिवसेना यूबीटी के नियंत्रण वाली एक शाखा को गिरा देना को लेकर के विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसको लेकर के एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना पर प्रहार करते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि सत्ता में उच्च पदों पर बैठे लोगों को सबक सिखाया जाएगा। शिवसेना के शीर्ष नेताओं के साथ उद्धव ठाकरे ने तोड़ दी गई शाखा को देखने यहाँ मुंबा पहुंचे थे, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के कार्यकर्ताओं के विरोध का सामना करना पड़ा। इस दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने ठाकरे को काले झंडे दिखाए। मौके पर माहौल तनावपूर्ण होता देख उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के सहयोगी वहां से चले गए। पार्टी की तोड़ी गई शाखा के पास महज कुछ मिनट दूर पर पहुंचने के शिवसेना के शीर्ष नेता उद्धव ठाकरे और उनके नेताओं को वापस लौटना पड़ा। आपको बता दें कि मुंब्रा ठाणे में एक मुस्लिम बहुल इलाका है और ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का गढ़ माना जाता है। हालांकि इसके बाद उद्धव ठाकरे ने कहा कि जो लोग सत्ता के शिखर पर आसीन हैं उन्होंने शाखा को ढा दिया है। मैं यहाँ आपको बुलडोजर दिखाने आया हूँ, हमारे पोस्टर फाड़ दिए गए हैं, हम चुनाव में आपके अहंकार को चूर चूर कर देंगे। प्रशासन के असहाय हो जाने का आरोप लगाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ठाकरे ने कहा कि हमारी जमीन अतिक्रमित कर ली गई है और हमारे पास सारे दस्तावेज हैं। अब इस मामले पर आगे क्या होता है ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा।
राजस्थान में विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सियासी घमासान तेज हो गया है। इतना ही नहीं, एक तरफ जहां नेता एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ नेता ऐसे भी हैं जो अपनी पार्टी से बगावत करके दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इसी क्रम में कांग्रेस छोड़ बसपा में चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अशोक बैरवा को मनाने में सचिन पायलट कामयाब रहे, क्योंकि कांग्रेस से बगावत कर बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अशोक बैरवा ने कांग्रेस पार्टी को अपना समर्थन दिया है। अशोक बैरवा ने सचिन पायलट की मौजूदगी में कहा कि समय के अभाव में वो अपना नामांकन वापस नहीं ले सकते, लेकिन वो कांग्रेस के साथ हैं। उन्होंने कहा कि मेरी कोशिश रहेगी कि पार्टी के साथ सेवा देता रहूंगा, तन मन धन के साथ, और अंतिम क्षण तक ये मेरा वादा है। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से पूरा समर्थन है और हम प्रचार में भी कांग्रेस के साथ खड़े होंगे। आगे अशोक बैरवा ने कहा कि हमने पायलट साहब को समर्थन दिया है और हमारा जो संगठन है वो अंतिम गांव के छोर तक विजय को लेकर जाएगा। इसके बाद सचिन पायलट ने उनका स्वागत करते हुए कहा कि बैरवा साहब समय से नामांकन वापस नहीं ले पाए थे, लेकिन उनका मन क्षेत्र के साथ है, हम लोगों के साथ है, हमारी विचारधारा के साथ है, तो मैं इनका स्वागत करता हूं। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि चुनाव में हमें इससे बल मिलेगा और ये एक दलित परिवार से आते हैं और जो क्षेत्र की जो उम्मीदें हैं उन सबको पूरा करने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें कि अशोक बैरवा के कांग्रेस के समर्थन देने को बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। अपने कामों की वजह से जाने जाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री अपने हाल ही में दिए गए बयान को लेकर विवादों में घिरते जा रहे हैं। ऐसे में उन्हें जनसंख्या वाले मुद्दे पर बयान देना काफी भारी पड़ रहा है। इससे उनकी छवि भी काफी धूमिल होती नजर आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहचान सियासी दुनिया में सुशासन बाबू की रही है, जिसमें कोई शक नहीं कि उनके मुख्यमंत्री काल में बिहार के विकास की चर्चा देश में हुई। यहाँ की कई विकास योजनाओं को अन्य राज्यों में भी अपनाया, लेकिन हाल ही के दिनों में नीतीश कुमार की चर्चा देश और दुनिया में उनके बयानों और उनके कई गतिविधियों को लेकर हो रही है। इन बयानों को लेकर कई नेता उनको मानसिक कमजोर तक बता रहे हैं, तो कई उन्हें मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री की संज्ञा दे रहे हैं। दरअसल बिहार विधानसभा के संपन्न हुए शीतकालीन सत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रजनन दर कम करने को लेकर अपनी बात रखी। इस दौरान उन्होंने जिस तरह से पति और पत्नी के रिश्ते को लेकर सदन में बयान दिया, उस मुद्दे को लेकर बीजेपी आक्रामक है और वहीं इस मामले को लेकर जेडीयू को भी बैकफुट पर आना पड़ा। हालांकि मुख्यमंत्री को भी इस गलती का एहसास हुआ और उन्होंने दूसरे दिन ही सार्वजनिक तौर पर न केवल माफी मांगी बल्कि खुद के बयान की निंदा भी की। लेकिन मुख्यमंत्री ने भले ही माफी मांग ली हो, पर उनके इस्तीफे की मांग हर जगह हो रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार काफी तेज है। देश के बड़े बड़े नेता यहां आकर सभा को संबोधित कर रहे हैं, जनता को लुभाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण का चुनाव हो चुका है, लेकिन अन्य चरण के लिए भी अभी भी प्रचार जारी है। ऐसे में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री को जमकर घेरा है। दरअसल चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान सीएम बघेल ने कहा कि काका अभी जिंदा है। इस अवसर पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पंडित श्यामाचरण शुक्ल ने किसानों के खेतों के पानी के लिए अपने जीवन में काफी सफल प्रयास किए। वो कहते थे कि किसान सुखी रहेंगे तो देश खुशहाल होगा। सीएम ने कहा कि हमने भी सोचा कि किसानों को उनके उपज का उचित मूल्य मिल जाए तो लोगों के लिए ऐसा ही रोजगार पैदा हो जाएगा। सीएम ने कहा कि भाजपा के 15 साल और हमारी सरकार के 5 साल के काम को ध्यान रखना है। सीएम बघेल ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि रमन सरकार ने किसानों को ठगने का काम किया है, बोनस तक नहीं दिया। सीएम ने आगे कहा कि अब रमन की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है, रमन चाइना माल है जिसकी कोई गारंटी नहीं है। मतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लोकप्रियता छत्तीसगढ़ में काफी ज्यादा है। ऐसे में लोगों का मानना है कि छत्तीसगढ़ में इस बार भी भूपेश बघेल की सरकार आना तय है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। ऐसी बड़ी तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।